हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक ऋण को समझेंगे, यानी कि सार्वजनिक ऋण क्या होते हैं इसको जानेंगे और ये भी जानेंगे कि सार्वजनिक ऋण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि सार्वजनिक ऋण क्या होते हैं। सार्वजनिक ऋण यानी कि वह ऋण होते हैं जब सरकार लोगों से या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है तो उसे सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। ये डेवलपमेंट के कार्यों के लिए भी हो सकते हैं, ये विशेष परिस्थितियों में लिए गए ऋण भी हो सकते हैं, जैसे कि आपातकालीन स्थितियों में, युद्ध की स्थितियों में, इन अनेक संदर्भों में भी हो सकते हैं। तो सार्वजनिक ऋण वो होते हैं जब सरकार के द्वारा लोगों से या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिए जाते हैं तो उसे हम सार्वजनिक ऋण कहते हैं। अब हम इसके बाद सार्वजनिक ऋण के प्रकारों को समझ लेते हैं कि सार्वजनिक ऋण के कौन कौन से प्रकार होते हैं और किन किन संदर्भों में लिए जाते हैं उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले आंतरिक ऋण। आंतरिक ऋण यानी कि जब सरकार के द्वारा अपने देश के भीतर ही व्यक्तियों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया जाता है तो उसे हम आंतरिक ऋण कहते हैं। जब सरकार अपने देश के भीतर ही लोगों से या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है तो उसे हम आंतरिक ऋण कहते हैं। और अगला है बाह्य ऋण। बाह्य ऋण यानी कि जब सरकार अपने देश से बाहर के व्यक्तियों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है तो उसे बाह्य ऋण कहा जाता है। और अगला है लघुकालीन ऋण। लघुकालीन ऋण यानी कि जब सरकार के द्वारा एक वर्ष या एक वर्ष से भी कम समय के लिए ऋण लिए जाते हैं तो उसे हम लघुकालीन ऋण कहते हैं। और दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण, इसमें जब सरकार 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक समय के लिए ऋण लेती है तो उसे हम दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। तो इस तरह से ये लघुकालीन ऋण यानी कि 1 वर्ष या इससे कम समय के लिए, और दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए जब ऋण लिए जाते हैं। और नेक्स्ट प्रकार है स्वैच्छिक ऋण। स्वैच्छिक ऋण यानी कि जब सरकार लोगों से उनकी अपनी स्वेच्छा और क्षमता के अनुसार ऋण लेती है तो उसे हम स्वैच्छिक ऋण कहते हैं। जब लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी क्षमता के अनुसार सरकार को ऋण देते हैं तो उसे स्वैच्छिक ऋण कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रकार है अनिवार्य ऋण। अनिवार्य ऋण, जो ये अनिवार्य ऋण है, ये आपातकालीन स्थितियों में सरकार नागरिकों से ऋण लेने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। ये विशेष परिस्थितियों में ही अनिवार्य ऋण लिए जाते हैं, जब या तो युद्ध की स्थिति हो या आपातकालीन स्थिति के समय ये ऋण लिए जाते हैं। तो यानी कि अनिवार्य ऋण के तहत सरकार नागरिकों को ऋण देने के लिए मजबूर करती है। ये आपातकालीन स्थितियों में ही अनिवार्य ऋण लिए जाते हैं जिसके तहत लोगों को सरकार के लिए ऋण देने के लिए मजबूर किया जाता है। और अगला प्रकार है उत्पादक ऋण। उत्पादक ऋण जैसे कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, ये उत्पादन से संबंधित गतिविधियों के लिए लिए जा रहे हैं। ऐसे में जब ये उत्पादक ऋण सरकार लेती है, ये ऋण उत्पादन कार्यों के लिए लिए जाते हैं और जिससे कि संपत्ति का निर्माण होता हो। ऐसे जब ऋण लिए जाते हैं जिससे कि संपत्तियों का निर्माण हो तो उसे हम उत्पादक ऋण कहते हैं। और अगला है अनुत्पादक ऋण। अनुत्पादक ऋण यानी कि जब सरकार जो ऋण लेती है उससे
परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, यानी कि उत्पादन कार्यों के लिए ये ऋण नहीं लिए जाते हैं। जब उत्पादन कार्यों के लिए ये ऋण नहीं लिए जाते हैं तो उसे हम अनुत्पादक ऋण कहते हैं, क्योंकि इससे संपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। ये ऋण युद्ध की स्थितियों में लिए जाते हैं और वित्तीय पोषण के लिए लिए जाते हैं और पुनर्वास के लिए लिए जाते हैं और आपातकालीन स्थितियों में राहत के लिए ये ऋण लिए जाते हैं। जब इन परिस्थितियों में ये ऋण लिए जाते हैं जिससे कि संपत्ति का निर्माण नहीं होता है तो उसे हम अनुत्पादक ऋण कहते हैं। तो इस तरह से ये ऋण के प्रकार है, यानी कि सार्वजनिक ऋण के प्रकार है, जिसको हमने एक एक करके समझा कि सार्वजनिक ऋण के ये कौन कौन से प्रकार है जिन्हें अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो उसको हमने यहाँ पे एक एक करके समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।